पहले देखते हैं अपना देश अपनी दुनिया। तो खोलते हैं आज प्रश्नों का पिटारा और देखते हैं कि आप देश और दुनिया के बारे में क्या और कितना जानते हैं। ये रहे आपके प्रश्न। वेयर आर अजंता केव्स लोकेटेड? अजंता की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र नाम की प्रसिद्ध पुस्तक की रचना किसने की? वेयर विल यू फाइंड द नियाग्रा वाटरफॉल? नियाग्रा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? Which soil is best suited for cotton cultivation? कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मृदा कौन सी होती है? Who appoints the Chief Justice of India? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में लिखिए और एपिसोड के अंत में इन सभी प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, उससे आप मिलाइए कि आपने कितने सही या कितने गलत उत्तर दिए। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे सिमिलर रिलेशनशिप के बारे में। सिमिलर रिलेशनशिप मानसिक दक्षता परीक्षण या मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंतर्गत आने वाला एक टॉपिक है जिस पर क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर पहले भी आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो एपिसोड्स देखे होंगे और अगर नहीं देखा है तो जरूर देखें। साथ ही अंक गणित से संबंधित भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर उपलब्ध हैं। बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आने वाले हैं। इस तरह से तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। सिमिलर रिलेशनशिप से संबंधित प्रश्न में आप हमेशा देखेंगे कि फिगर्स के दो पेयर्स दिए रहते हैं क्वेश्चन फिगर्स के रूप में। एक पेयर लेफ्ट में है और दूसरा पेयर राइट में है। लेफ्ट के पेयर में जो दो फिगर्स हैं, इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है जो हमें फाइंड करना है। अभी हम लोग फाइंड करेंगे। वैसा ही रिलेशन राइट के दोनों फिगर्स के बीच में होना चाहिए या होता है, लेकिन एक फिगर यहाँ पर नहीं दिया होता है जिसे हमें फाइंड करना है। इस रिलेशन के आधार पर, इन दोनों फिगर्स के बीच में जो रिलेशन है उसके आधार पर इस फिगर को फाइंड करना है और वो फिगर हमें मिलेगा हमारे आंसर फिगर्स में, जो ये चार हैं, ए बी सी और डी। तो चलिए हम क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करते हैं। आप इन दोनों फिगर्स को गौर से देखिए। यहाँ टॉप लेफ्ट के कॉर्नर में दो पेयर लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और राइट कॉर्नर में, टॉप में राइट कॉर्नर में एक सर्कल है। अब इन दोनों के पोजीशंस को आप देखिए और इस फिगर में इन दोनों के पोजीशंस में आ रहे चेंजेस को, आ रहे बदलाव को आप सोचिए, उसके बारे में गौर कीजिए। अब देखिए, ये क्रॉस लाइंस एक साइड यानी कि इस भुजा की लंबाई के बराबर दाहिनी ओर यानी कि क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में मूव कर जाती है अगले फिगर में, ठीक है। और ये सर्कल क्लॉकवाइज ही हाफ साइड के बराबर यानी कि आधे के बराबर मूव करके आ जाती है। यानी ये क्रॉस लाइंस एक पूरा साइड मूव करती है और ये सर्कल हाफ साइड मूव करती है और दोनों ही कहाँ मूव करते हैं, किस दिशा में? क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में, यानी कि बाएं से दाईं ओर, ठीक है। यही इन दोनों फिगर्स के बीच में रिलेशन है। अब इसी रिलेशन को हमें अप्लाई करना है इन दोनों फिगर्स में। अब देखिए, इस आधार पर इस ट्रायंगल को क्या करना चाहिए, एक पूरा साइड मूव करना चाहिए। तो अभी तो ये खुद आधे साइड पर है, आधा जब ये दूरी तय करेगा तो यहाँ आएगा और फिर आधा तय करेगा तो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा जहाँ मेरी उंगली है,
तभी तो एक पूरा साइड होगा, आधा और आधा, और ये मूव करेगा क्लॉकवाइज जैसा कि इन दोनों पेयर्स में हो रहा है। तो ये ट्रायंगल इस फिगर में कहाँ आ जाएगा, एक पूरा साइड मूव करके यहाँ पर, यानी कि इस फिगर में यहाँ पर, ठीक है। और दूसरा जो राइट वाला सर्कल था वो कैसे मूव कर रहा था, हाफ साइड, ठीक है। आपने देखा यहाँ था, यानी कि यहाँ था और मूव करके यहाँ आया। तो उसी तरह से ये स्क्वायर भी मूव करके हाफ साइड यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस फिगर में, ये क्वेश्चन मार्क वाले फिगर में, ये दोनों ही आकृतियां एक ही जगह पर होंगी, और हमारे उत्तर फिगर में, जिस फिगर में एक ही जगह पर ये दोनों आकृतियां मिलेंगी, वही हमारा उत्तर होगा। अब चलिए ढूंढते हैं। ए में ऐसा नहीं है, छांट दीजिए। सी में ऐसा नहीं है, छांट दीजिए। डी में ऐसा नहीं है, छांट दीजिए। सिर्फ एक विकल्प आपके पास है बी, जिसमें ये देखिए ट्रायंगल भी हाफ मूव, ये पूरा साइड यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ मूव करके यहाँ आ गया, यानी कि एक पूरा साइड मूव करके जहाँ मेरी उंगली है वहाँ ट्रायंगल आ गया, और ये स्क्वायर हाफ साइड मूव किया, यानी कि यहाँ से यहाँ आया, तो ये यहाँ से यहाँ आ गया, यानी दोनों एक जगह आ गए, और इस तरह से ये आकृति हमें प्राप्त हो गई। तो हमारा उत्तर क्या है, बी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर दिए गए फिगर के पेयर्स को देखिए। ये जो फिगर्स के पेयर हैं इसको देखिए। फर्स्ट पेयर में क्या रिलेशन आपको दिख रहा है। अगर हम इस फिगर को 90 डिग्री से क्लॉकवाइज घुमा दें, रोटेट कर दें 90 डिग्री से इस फिगर को, तो हमें ये फिगर प्राप्त हो जाएगा, है या नहीं। आप गौर से देखिए, देखिए 90 डिग्री पर ये घूमा तो यहाँ आ गया, ये घूमा 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज तो यहाँ आ गया, ये घूमा 90 डिग्री पर क्लॉकवाइज तो यहाँ आ गया। यानी कि इन दोनों फिगर्स में यही रिलेशन है कि पहला फिगर जब 90 डिग्री से क्लॉकवाइज यानी घड़ी की दिशा में रोटेट कर जाता है तो हमें दूसरा फिगर प्राप्त हो जाता है। ठीक इसी रिलेशन को हम यहाँ अप्लाई करेंगे, यानी कि पहले फिगर को अगर हम क्लॉकवाइज 90 डिग्री से रोटेट कर दें, घड़ी की दिशा में रोटेट कर दें 90 डिग्री से, तो हमें यहाँ जो मिसिंग फिगर है वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको रोटेट करते हैं। जब इसको हम रोटेट करेंगे तो ये एरो कहाँ पर आ जाएगा, आप गौर कीजिए, ये एरो आ जाएगा इस साइड के बगल में, यहाँ पर जहाँ मेरी उंगली है, और ये एरो कहाँ आ जाएगा, ऊपर में, अभी जहाँ पर ये काली वाली ये वाली एरो यहाँ पर है, यहाँ पर आ जाएगा ये व्हाइट वाली एरो। ठीक है, यानी कि इन दोनों के पोजीशंस एक एक साइड बदल जाएंगे, एक साइड यहाँ पर। अब चलिए ये हमें कहाँ मिलेगा, हमारे प्रश्न में अभी जो हमने एनालाइज किया उसके हिसाब से इस व्हाइट एरो को ऊपर में और इस ब्लैक एरो को साइड में होना चाहिए। तो सबसे पहले आप एक चीज देखिए कि साइड में ब्लैक एरो किस किस फिगर में है। इसमें नहीं है, डी को छांट दीजिए। ए में नहीं है तो ए को छांट दीजिए। अब आपके आंसर्स या तो बी है या सी में से कोई एक है, बी और सी में से कोई एक है। अब देखिए इनमें दोनों ही में साइड्स में ये ब्लैक वाले तो है, लेकिन दूसरा कंडीशन क्या था कि इसको कहाँ होना चाहिए, इस साइड के अलोंग, इस साइड के अलोंग, यानी इस साइड के साथ होना चाहिए। लेकिन बी में तो ये नीचे में व्हाइट वाला एरो है, इसलिए हमने क्या किया, बी को छाड़ दिया। और व्हाइट वाले एरो का वो पोजिशन हमें कहाँ मिलता है, सी में, यानी कि सी में हमारे दोनों ही कंडीशंस पूरे हो जाते हैं, इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड पर ये दो फिगर्स दिए गए हैं। इस पेयर में क्या रिलेशन है, इन फिगर्स में क्या रिलेशन है। इस पेयर के फिगर्स में आप ये देखिए कि अगर हम इसको, इसकी दिशा बदल दें, इन्वर्ट कर दें, और इसकी दिशा बदल दें यानी इन्वर्ट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये आप इसको 180 डिग्री से अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर पलट दीजिए। हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली 180 डिग्री से पलट दीजिए, इन्वर्ट कर दीजिए, तो आपको ये फिगर मिल जाएगा।
इसी तरह से इसको 180 डिग्री से इन्वर्ट कर दीजिए तो आपको ये फिगर मिल जाएगा। और ये दोनों सिंबल्स यानी कि ट्रायंगल और सर्कल अपनी पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं, यानी कि अगर सर्कल ऊपर था तो अगले फिगर में वो नीचे आ गया, और ट्रायंगल नीचे था तो अगले फिगर में वो ऊपर चला गया, यानी कि ये दोनों अपनी स्थितियां बदल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो रिलेशन क्या बना? ये बना कि साइड वाले ये दोनों ही सिंबल्स इन्वर्ट हो जाते हैं और ऊपर और नीचे वाली ये दो आकृतियां या ट्रायंगल और सर्कल आपस में अपने पोजीशंस एक्सचेंज कर लेती हैं। यही रिलेशन इन दोनों फिगर्स के बीच है। अब इस रिलेशन के आधार पर यदि हम इस फिगर को तय करें तो हमें क्या करना होगा? साइड वाले इन दोनों ही आकृतियों को, इनकी दिशा को बदल देना है, इन्वर्ट कर देना है। कैसे? ठीक ऐसे जैसे ये बदल के ये हो गया था। तो 180 से जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे इस फिगर में तो आपको जैसा दिखेगा वो, और सर्कल चला जाएगा कहाँ पर? स्क्वायर के पोजीशन पर, और स्क्वायर कहाँ आ जाएगा? सर्कल के पोजीशन। यानी कि हमारा जो उत्तर फिगर होगा, उत्तर आकृति हमारी जो होगी उसमें सर्कल ऊपर और स्क्वायर नीचे। तो पहले हम इसी आधार पर खोज लेते हैं, कुछ तो हमारे उत्तर छांट दिए जाएंगे। तो चलिए, सर्कल को कहाँ होना था? हमारे रिलेशन के आधार पर सर्कल को होना चाहिए था ऊपर और स्क्वायर को नीचे। अब इसमें देखिए दोनों में क्या है? सर्कल नीचे है, जबकि सर्कल को कहाँ होना चाहिए? ऊपर। तो ना तो आपका उत्तर सी है और ना ही डी है। ये सही पोजीशंस इन दोनों फिगर्स में है, सर्कल ऊपर और स्क्वायर नीचे। तो पहला कंडीशन हमारा पूरा हो गया। अब चलिए, दूसरा कंडीशन था कि ये 3 जैसी आकृति को, 3 जैसे इस स्ट्रक्चर को अगर हम इन्वर्ट करें, 180 से पलट दें इसकी दिशा, तो हमें कैसी आकृति मिलेगी? ऐसी, बिल्कुल सही। और ये आकृति दोनों में है, ठीक है। अगर हम इस आकृति को पलट दें, 180 से इन्वर्ट कर दें, तो कैसी आकृति मिलेगी? ऐसी तो नहीं मिलेगी, ऐसी आकृति मिलेगी, ठीक है। यानी कि अगर आप इसको 180 से अपने एक्सिस पर, यानी कि खड़े में ही वर्टिकली ही पलट दें, 180 से इसके डायरेक्शन को बदल दें, तो आपको ये आकृति मिलेगी। इसको बदल दें तो आपको ये आकृति मिलेगी। और ये दोनों तो अपने पोजीशंस को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो बी आपका इसलिए क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसको हमने छाट दिया तो आपका बी भी छट गया, सी भी छट गया, डी भी छट गया। और ए में आपको अपने उत्तर फिगर के लिए आवश्यक सारे रिलेशंस मिल जाते हैं, इसीलिए आपका उत्तर क्या हुआ? ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं? दोनों फिगर्स में क्या रिलेशन है इस पेयर में? आप ये देखिए कि ये स्क्वायर ऊपर चला गया, सर्कल स्क्वायर की जगह आ गया और ट्रायंगल सर्कल की जगह आ गया, ठीक है। यहाँ क्या देखिए कि सारे आपस में अपने पोजीशंस को उसी ऑर्डर में क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं। यानी कि ट्रायंगल जो है वो सर्कल की जगह ले रहा है, सर्कल स्क्वायर की जगह ले रहा है, और स्क्वायर क्या कर रहा है? ट्रायंगल की जगह ले रहा है। यही रिलेशन है। अब अगर हम इस आकृति को उस रिलेशन के आधार पर इन दोनों आकृतियों को खोजें, यानी कि वैसा रिलेशन एस्टैब्लिश करके इस आकृति पर उस रिलेशन को अप्लाई करके इस आकृति को खोजें, तो हमें इनमें से कौन सी आकृति मिलेगी? अब वो रिलेशन क्या था कि सारे अपने पोजीशंस को एक्सचेंज कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सेम ऑर्डर में, जिस ऑर्डर में ये फिगर है। अब देखिए, इसका मतलब ये स्क्वायर चला जाएगा कहाँ? सर्कल की जगह, सर्कल आ जाएगा ट्रायंगल की जगह, और ट्रायंगल सबसे नीचे आ जाएगा। यही तो होगा रिलेशन। अब देखिए, ट्रायंगल सबसे नीचे कहाँ पर है? यहाँ पर है, लेकिन याद रखिए ये ट्रायंगल इन्वर्ट नहीं करेगा। इसमें कोई भी फिगर इन्वर्ट नहीं हुआ था, तो ये भी इन्वर्ट इसमें नहीं होगा।
अब यहाँ पर ट्रायंगल तो नीचे में है लेकिन इन्वर्टेड है, तो आप ए को छाड़ दीजिए। बी में ट्रायंगल है ही नहीं, तो आप बी को छाड़ दीजिए। सही पोजीशन में ट्रायंगल सी और डी में आपको मिलेगा, लेकिन पहले पोजीशन में तो आ गया। अब हम दूसरे पोजीशन में देखते हैं। तो जैसा कि हमने रिलेशन पाया था, इस ट्रायंगल की जगह अगले फिगर में किसको आ जाना है, इस सर्कल को, यानी कि इस ट्रायंगल के ठीक ऊपर सर्कल होना चाहिए। अब ये देखिए, इसमें ट्रायंगल के ऊपर क्या है, स्क्वायर है, जबकि सही पोजीशन सर्कल का कहाँ है, इसमें, यानी ट्रायंगल के ऊपर सर्कल, और इस स्क्वायर को सर्कल की जगह होना चाहिए, यानी कि टॉप में होना चाहिए। तो ये स्क्वायर टॉप में है, इसीलिए सी भी हमारा आंसर नहीं है, हमारा आंसर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला और आज का अंतिम प्रश्न। इसमें फिगर का जो पेयर दिया गया है उसमें आप कैसा रिलेशन देख रहे हैं। आपने मिरर इमेज से संबंधित एपिसोड्स देखा होगा इस चैनल पर। अगर देखा है तो आप इसको तुरंत हल कर सकते हैं, यानी कि इसके रिलेशन को तुरंत फाइंड कर सकते हैं। दरअसल ये क्या है, ये दोनों ही फिगर्स एक दूसरे के मिरर इमेज है। आप गौर से देखिए, अगर हम मान लें कि ये रेखा एक मिरर है और ये एक ऑब्जेक्ट है जो मिरर के सामने रखा हुआ है, तो इसका इमेज कैसा बनेगा, ठीक है ऐसा। क्यों? मिरर इमेज में हमने आपको बताया है कि ऑब्जेक्ट का जो हिस्सा मिरर के सबसे नज़दीक है, इमेज में भी वो मिरर के सबसे नज़दीक होता है, और जो हिस्सा सबसे दूर है, इमेज में भी वो मिरर से सबसे दूर होगा। अब इस आकृति को देखिए आप, इस फिगर में ये वाला हिस्सा मिरर, ये मिरर मान लेते हैं, इसके सबसे नज़दीक है, तो इमेज में भी ये वाला हिस्सा सबसे नज़दीक है, ये सबसे दूर है, तो सबसे दूर है। और अगर अब इस डॉट का हम मिरर इमेज लें तो यही डॉट इसका मिरर इमेज बनेगा, यानी कि ये फिगर अपना मिरर इमेज यहाँ बना रहा है। इसका मतलब कि यहाँ जो रिलेशन हम अप्लाई करेंगे वो मिरर इमेज वाला ही होगा, यानी कि यहाँ जो फिगर बनेगा क्वेश्चन मार्क के सामने वो इसका मिरर इमेज होगा। तो कैसा होगा? ओबियस है कि अगर ये हिस्सा इस ओर है तो मिरर इमेज में ये हिस्सा किधर की ओर पॉइंटेड होगा, इस ओर, इस कॉर्नर की ओर। ठीक है, यानी कि आपका जो आंसर फिगर होगा उसमें इसका हेड वाला हिस्सा जो अभी इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड है, वो हिस्सा इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड होगा मिरर इमेज में। अब इस तरह का फिगर हमें अपने आंसर फिगर्स में कहाँ मिल रहा है, जो इस कॉर्नर की तरफ हेड को पॉइंटेड दिखा रहा हो। इसमें तो नहीं है, छाड़ दीजिए ए को। बी में भी नहीं है, छाड़ दीजिए बी को। डी में भी नहीं है, तो डी को भी हम छाड़ देते हैं। वो है कहाँ पर, सी में। ये हेड वाला हिस्सा कहाँ है, इस कॉर्नर की ओर पॉइंटेड है, जो हमारे मिरर इमेज वाले कंडीशन को पूरा कर रहा है। यानी कि यहाँ जो मिरर इमेज का दोनों फिगर में रिलेशन था, वही रिलेशन जब हमने यहाँ अप्लाई किया तो हमें ये फिगर प्राप्त होगा या हुआ। इसीलिए हमारा उत्तर क्या है, सी। ठीक है दोस्तों, आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। जितना संभव हो सका मैंने सरल से सरल तरीके से आपको बताया। अगर आपको लगता है कि इस चैनल पर पढ़ते हुए आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ समझ रहे हैं, या आप लोगों को समझाने में मैं थोड़ा सा भी सफल हूँ, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में।